एक किसान के पास एक बिगड़ैल सांड रहता था। उसने कई पशुओं को सींग मारकर घायल कर दिया था। आखिर तंग आकर किसान ने सांड को जंगल में खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा वहां खूब हरी हरी घास उगी थी। आज़ाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए, खूब खाना, हुंकारना तथा पेड़ों की तनों में सींग फंसाकर जोल लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर छलक रही हो। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ती बढ़ती धोबी के कपड़ों के गट्ठर के जितनी बड़ी हो गई थी। गले में चमड़ी और मांस लटक रही थी। उसी वन में एक गीदड़ व गिदड़ी का जोड़ा रहता था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर गुजारा करते थे। खुद वह केवल जंगली चूहों का ही शिकार कर पाते थे। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता झूमता उधर ही आ निकला जिधर गीदड़ व गिदड़ी रहते थे। गिदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज़ देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियाँ, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गिदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना। गिदड़ी भड़क उठी, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह किसी भी समय गिर जाएगी, हमें उठाना भर होगा। और इसके गले में जो मांस की तहें नीचे लटक रही है वे किसी भी समय टूटकर नीचे गिर सकती है, बस हमें इसके पीछे पीछे चलते रहना होगा। गीदड़ बोला, भाग्यवान, यह लालच छोड़ो। गिदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका भी अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गिदड़ी की हट के सामने गीदड़ की कुछ भी न चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गिदड़ ने बार बार गिदड़ी को समझाने की कोशिश की, बोला कि चलो घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर अपना पेट भरते हैं। गिदड़ी की अक्ल पर तो पर्दा पड़ गया था। उसने बोली, नहीं, हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताज़ा स्वादिष्ट मांस, कभी न कभी तो यह गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। भूखे प्यासे एक दिन दोनों गिर पड़े, फिर दोनों के प्राण निकल गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अधिक लालच का फल सदा बुरा होता है।